हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिस। वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। कैसे हो सब बच्चे लोग? अच्छा, स्कूल बंद है लेकिन हमारी पढ़ाई शुरू है, बराबर। स्कूल बंद है लेकिन हमारी पढ़ाई शुरू है और इसके हिसाब से हम लोग ऑनलाइन रोज़ाना हमारे लेसन्स पढ़ रहे हैं। हमारे सब सब्जेक्ट के तकरीबन सब पोर्शन हम लोगों के सब लेसन्स ख़त्म हो चुके हैं। बहुत खुशी की बात है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस के लेसन का ये हिस्सा। आखिरी लेसन है हमारा ये साइंस का। उसका आप लोग 2 लेसन हमारे इसके हो चुके हैं, अर्थक्वेक और फायर डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो लेसन है हमारा 9th लेसन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इसमें हम लोगों ने अर्थक्वेक और फायर ये कंप्लीट कर चुके हैं। इसका थर्ड पार्ट आज हम लोग लेने वाले हैं, लैंडस्लाइड रिफ्ट कोलैप्स। ठीक है, लैंडस्लाइड एंड रिफ्ट कोलैप्स। तो चलिए देखते हैं लेसन में क्या है। सबके पास में टेक्स्ट बुक है, आप लोगों ने टेक्स्ट बुक खोल रखी है। टेक्स्ट बुक में आप लोग देखेंगे पेज नंबर, टेक्स्ट बुक का आप लोग देखेंगे पेज नंबर 64 आप लोगों को दिखाई देगा। उसके ऊपर नीचे थोड़ा सा मालूमात है और फिर पेज नंबर 65 पर है। ठीक है, पेज नंबर 64 आप देखेंगे, लैंडस्लाइड यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, लैंडस्लाइड एंड रिफ्ट कोलैप्स। ठीक है, तो लैंडस्लाइड मतलब अभी मैंने बताई, और रिफ्ट कोलैप्स यानी वही चट्टाने जो होती है वो पूरी नीचे आके गिर जाती है। सो व्हाट आर द रीजंस फॉर मालिन। मालिन जो है वो एक जगह है, वहाँ पे भी इस तरह का बड़ा सा हादसा हुआ था, मिसहैप इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स। तो हम लोग मालिन का देखेंगे, पुणे में मालिन में क्या हुआ था। मालिन पूना, आप लोगों को यहाँ पे अभी उसका मालिन जो जगह है पूना में, वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ था ये आप लोगों को अभी देखने मिलेगा। मालिन मिसचैप, ये पूना में मालिन जगह है, वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था। ये हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे उसका वो पूछ रहा है कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में जो ये मालिन में जो हुआ था हादसा, व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स। अब आप लोग सोच सकते हो कि ये ऐसा अगर कोई हादसा होता है तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। सब पूरा जो है वो ऊपर से नीचे पूरा पहाड़ जो है वो बहकर आ गया था, तो उसकी वजह से क्या हो गया था, पूरी वहाँ के लोगों का रहना जो था वो पूरा तहस नहस हो गया था। दिख रहा है आप लोगों को अभी, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, तो ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, देखो एक मिनट, ये आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ से पूरा ये पहाड़ जो है ये पूरा बह के आ गया था, और जिसकी वजह से ये पूरे जो गांव के घर भी थे वो सब बर्बाद हो गए थे। देखो ये दिख रहा है, ये लैंडस्लाइड हुआ था मालिन में। पूरी मिट्टी जो है वो बहकर आई थी पानी के साथ में, और इससे पूरा गांव जो है वो बर्बाद हो गया था। देखो गांव के घर खेत बीज सब पूरे के पूरे बर्बाद हो गए थे। दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? यस मिस। हाँ, तो ये आप यस मिस। यस मिस। इस तरह का तूफान आया था उस वक्त में, वो तूफान के कारण से वो लैंडस्लाइड जो है वो हुआ था मालिन का। ठीक है, तो उसी के बारे में वो पूछ रहा है आपसे कि मालिन में जो ये लैंडस्लाइड हुआ था उसके बाद में उसका इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट क्या होगा सोच सकते हो आप लोग? इफेक्ट क्या होगा उसका, इफेक्ट क्या हुआ होगा, बोलो। इफेक्ट क्या हुआ होगा, उसके बाद असर क्या हुआ होगा उस गांव में? सबके घर टूट टूट गए होंगे, है ना, बर्बाद सबके हो गए। सब घर टूट गए, बर्बाद। और फिर वो जिंदगी नॉर्मल पर आने के लिए कितना टाइम लगता है, नॉर्मल लाइफ में आने के लिए उसको बहुत टाइम लगता है।
सब दोबारा पूरा सब कुछ बनाना करना पड़ता है ना। तो ये आप लोगों को अभी हम लोगों ने देखे कि मालिन में क्या हुआ। व्हाट इज लैंडस्लाइड? हाँ, अब लैंडस्लाइड यानी क्या होता है ये अभी हम लोगों ने देखे। हाँ, लैंडस्लाइड या क्या क्या होता है ये हम लोगों ने देखे। अभी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्लाइड्स जो है वो देखेंगे, अलग अलग जगह पे किस तरह से लैंडस्लाइड्स हुए थे। यहाँ पर अगर पूरे साल भर में हम लोग देखेंगे तो बहुत अलग अलग तरीके से लैंडस्लाइड्स होते हैं। ये आप लोगों को अभी दिखाई देगा, दिखता है ना? दिख दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर? यस देखो ये अलग, देखो कितने अलग अलग तरीके से ये दिख रहा है यहाँ पे। ये 7th में आप लोगों ने पढ़े। नो मिस नहीं दिख रहा है। ओके नो मिस नहीं दिख रहा है। ओके ठीक है, दिखाती हूँ। हाँ, अभी दिखेगा आप लोगों को, अभी दिख रहा है? कशाला म्हणते जाते यस मिस अभी तो सुनने ना। यस मिस दिख रहा है। हाँ यस मिस दिख रहा है। ये आप लोगों ने लास्ट ईयर देखे होंगे, इस तरह से जमीन में जो क्रैक्स आते हैं इसको ट्रेमर बोलते हैं, ट्रेमर। जमीन जो है वो पूरी यहाँ से ट्रिम हो जाती है, कट जाती है, फट जाती है, और फिर वो जो है आपको पूरा जो है वो वहाँ पर लैंडस्लाइड जो है वो दिखाई देता है। ऐसे और भी बहुत सारे लैंडस्लाइड्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ पे अभी बहुत सारे आप लोगों को दिख रहे होंगे पिक्चर्स लैंडस्लाइड के। तो यहाँ पर भी अलग अलग दिख रहे हैं आप लोगों को। देखो कितने अलग अलग तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है, यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है, दिख रहा है ये, है ना? ये हुआ है, देखो ये देखो पूरा पहाड़ कैसा फट गया है ना यहाँ पर। तो ये अलग अलग तरीके के लैंडस्लाइड्स जो है वो देखो पूरा ये यहाँ से निकल के पूरा रोड पर आ गया है। तो ये देखो ये पूरा रास्ता ही पूरा फट के कैसा देखो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है ना? तो ये हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पूरी गाड़ी देखो रोड फटने से गाड़ी पूरी नीचे गिर गई है। तो कितने अलग अलग तरीके से एक्सीडेंट होते हैं। ये लैंडस्लाइड जो है वो कुदरती आफत है, नेचुरल है, ये मैन मेड नहीं है। तो ये इसके कारण से इस तरह अभी बीच में महाड़ में भी एक ब्रिज टूट गया था, तो वो भी एक डिजास्टर है, लेकिन वो मैन मेड है। पुल जो गिरना है ये, और ये जमीन का फटना जो है वो नेचुरल डिजास्टर है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ये इस तरह से पूरा पहाड़ नीचे उतर कर आ गया है। तो ये बहुत अलग अलग टाइप के लैंडस्लाइड सबको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, कितनी बर्बादी हुई देखो। अब यहाँ पर क्या होगा, वहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी भी होगी, पूरा तहस नहस, और वो फिर हम लोगों को देखने के लिए वहाँ पर जा भी नहीं पाते हैं। और कभी कभी इतने अंदर से इतने लोगों के फिर लाशें निकलती है, मुर्दे निकलते हैं ना, सब होता है। तो यहाँ पर उसके डेफिनेशन दी हुई है आपकी किताब में, आप लोग देखेंगे, किताब में देखेंगे हम लोग पेज नंबर आपका जो है वो 65 पर अभी देखेंगे। पेज नंबर 65 पे उसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि natural cracks and fissures present in hard rock cause their breaking। टूट जाते हैं रॉक्स, इतनी बड़ी बड़ी चट्टाने जो हैं वो टूट जाती हैं रॉक्स, स्पेशली एट द टाइम ऑफ हेवी रेन। और ये ज़्यादातर कब होता है, जब बहुत ज़ोरदार बरसात होती है, ऊपर से इतनी ऊंचाई से पानी गिरता है ना, तो उसकी बूंदे जो है वो फोर्स से, उसकी बूंदों की फोर्स से जो है वो रॉक्स भी टूट जाते हैं। तुमने देखा होगा बूंदे ज़मीन पर गिरती हैं तो ज़मीन पर भी खड्डे खड्डे होते हैं, रोड भी सब खड्डे खड्डे हो जाते हैं। सो हैवी रेन से ये सब होता है। वाटर एंटरिंग दिस क्रैक्स कॉज वेदरिंग ऑफ दिस रॉक्स। और वो क्रैक्स के अंदर पानी जाता है और उससे क्या होती है, उसकी वेदरिंग होती है। वेदरिंग यानी अंदर से वो रिस कर फटने लगता है। वेट इंक्रीजेस, द रॉक
slides on the slopy region and settle at the lower side. This is called collapse of rifts. तो कोलैप्स ऑफ रिफ्ट्स जो पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलैप्स ऑफ रिफ्ट्स, तो ये उसका आंसर है यहाँ से। अब कॉज ऑफ लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड के कारण क्या है? आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में हम लोगों ने देखे जमीन जो है वो पूरी हिलती है, तो अर्थक्वेक के बाद में क्या होता है कि सुनामी है, हेवी रेन है, स्टॉर्म यानी जो आंधी आती है, फ्लड्स हैं, सैलाब आता है, कॉज लैंडस्लाइड। ये सब जो है वो लैंडस्लाइड के कारण है, क्योंकि ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, हमारे ज़मीन जो है वो हिलने की वजह से वो ढीली हो जाती है, और फिर ढीली होने की वजह से वो कभी भी खिसक सकती है। तो सुनामी भी होती है, इतनी बड़ी बड़ी लहरें आती है, इतने ज़ोर ज़ोर से उसके ऊपर कोलैप्स होती हैं, तो वो ज़मीन जो है वो पूरी ढीली हो जाती है हेवी रेन की वजह से, स्टॉर्म की वजह से, फ्लड्स की वजह से। तो वो ढीली ज़मीन जो है वो कभी भी उसके उसके बाद में, ये सब हो जाने के बाद में नेक्स्ट टाइम कभी भी वो खिसक कर गिर आ जाती है। तो ये सब कारण है लैंडस्लाइड के। अनलिमिटेड कटिंग ऑफ ट्रीज कॉज सॉइल इरोजन, ये भी सबसे बड़ा दूसरा कारण है। हम लोग पेड़ जो है वो काटते जा रहे, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ज़मीन जो है वो खुली हो जा रही है। अभी ज़ोर से बरसात अगर समझो आई, तो वो किस पे गिरेगी? पेड़ों के ऊपर गिरेगी ना, डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं गिर सकती है ज़ोर से बरसात। तो पेड़ अगर रहेंगे तो ज़मीन को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे, हमने काट दिए, तो ज़मीन पूरी एक्सपोज हो जाती है, पूरी खुली हो जाती है, और पूरा बरसात का इतनी ऊंचाई से जो पानी गिरता है वो ज़मीन के ऊपर डायरेक्ट गिरता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। Next, while building roads in mountain, there is a lots of digging that makes the mountain weak. फिर हम लोग अभी देखो कोकन में रेलवे गई है, फिर दूसरी तरफ भी रेलवे गई है, तो क्या किए हैं, पूरे पहाड़ को खोद कर सुरंग बनाए हैं, और सुरंग में से जो है वो ट्रेन जाती है टनल में से। तो वो टनल में से ट्रेन जाना वगैरह जो है, जिसकी वजह से जो खुदाई का काम होता है, पहाड़ों को खोदते हैं, तोड़ते हैं, तो तुम सोच सकते हो कि ऊपर इतना बड़ा पहाड़ है और नीचे से मैंने उसको टनल बनाने के लिए ऐसा पूरा टनल है, पहाड़ है यहाँ पर ऐसा, और नीचे से टनल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे खोदा। तो यहाँ पे खोदने का काम जब मैं करूँगी, ड्रिलिंग वगैरह, तो उसका वाइब्रेशन से ये ऊपर का हिस्सा हिलेगा ही ना, ये पूरा ऊपर का हिस्सा क्या होगा, हिलेगा, और जिसकी वजह से क्या होता है, फिर ये ढीला हो जाता है, ये पहाड़ जो है ऊपर का वो पूरा ढीला हो जाता है, और फिर कभी भी इन फ्यूचर जो है वो उसके खिसकने का खतरा बन जाता है। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं लैंडस्लाइड होने के, वजह है लैंडस्लाइड होने के कारण है। सो ऑल दिस 3 रीजंस आर मेन रीजन फॉर द लैंडस्लाइड। अब हो गया लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड होने के बाद में अभी आप लोगों ने बताया कि वहाँ के घर सब टूट जाते हैं, बर्बाद हो जाता है सब ना। तो इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड क्या होता है, रिवर्स गेट फ्लडेड एंड चेंज देयर पाथ्स, है ना। अभी ज़मीन के ऊपर पूरी मिट्टी आ गई, नदी जो है वो पहले यहाँ से ऐसे ऐसे बहती थी, और यहाँ पे अभी पानी आया, वो पूरा ज़मीन लैंडस्लाइड होके आ गया, तो ये रास्ता तो बंद हो गया, लेकिन नदी तो रुकने वाली नहीं है ना, तो उसका पहले ये जो रास्ता था वो कहाँ होगा, उसका रास्ता बदल देगी नदी, अपना रास्ता इस तरह से बदल देगी, ठीक है। अब वो ऐसे इस तरफ से नहीं बहेगी, अभी इधर से बहेगी, तो हो सकता है कि अभी इधर से बहने में यहाँ पे गांव है, तो वो गांव में फ्लड हो जाएगा ना, बात समझ में आई। तो इस तरह से ये इफेक्ट्स होते हैं, रिवर गेट्स फ्लडेड एंड चेंज देयर पाथ्स। Displacement of waterfalls, formation of artificial water reservoir। हाँ, वाटरफॉल्स भी जो होते हैं, बड़े बड़े झरने जो होते हैं ना, ऊपर से गिरते हैं, पहाड़ के ऊपर से झरने गिरते हैं, वो भी जो है वो चेंज हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वायर्स, और जिसकी वजह से आर्टिफिशियल जो है वो रिजर्वायर्स बन जाते हैं, जो पहले से गिर रहा था नेचुरली झरना, वो जो है वो चेंज होके आर्टिफिशियल रिजर्वायर बन जाते हैं। देयर इज लाइव एंड फाइनेंशियल लॉस
on the large scale as trees, buildings, rocks on slopy area collapse on low lying land। यानी बहुत बड़ा जो है वो नुकसान होता है फाइनेंशियल, यानी लोगों का रुपये पैसे का, सब घर ही बर्बाद हो गए। तो अभी घर में पैसा रखा हुआ है, सोना चांदी रखा हुआ है, सब बह के चला गया ना, सब दो लोगों का नुकसान हो गया। तो बहुत बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर जो है वो फाइनेंशियल लॉस होता है। एज ट्रीज, बिल्डिंग्स सब टूट जाते हैं, पेड़ भी टूट जाते हैं, बिल्डिंग भी टूट जाती है। रॉक्स ऑन द स्लोपी एरिया कोलैप्स ऑन लो लाइंग लैंड। ये सब रॉक्स जो है वो बह बह के आते हैं और जो लो लाइन एरिया होती है वहां पर आके टकरा जाते हैं, तो उसके नीचे भी दबकर कितने लोग मर जाते हैं। लैंडस्लाइड्स इफेक्ट्स द ट्रैफिक, है ना, अभी जो बताई मैंने, मलाड में जो हादसा हुआ था सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, है ना। तो मलाड का जो हादसा हुआ था तो पूरी लैंडस्लाइड ऊपर से आ गई थी टाइम्स ऑफ इंडिया के वहां से, तो पूरा रास्ते पे आ गया था, रास्ते का जो है वो ट्रैफिक पूरा जैम हो गया, गाड़ियां कैसे जाएगी वहां से, तो रास्ता भी बदलना पड़ा था। लैंडस्लाइड्स डिस्ट्रॉयज प्लांट लाइफ ऑन इट, पूरी प्लांट लाइफ भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरह से ये लैंडस्लाइड्स में उसके कारण क्या है और लैंडस्लाइड्स के इफ़ेक्ट्स क्या है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ये दोनों भी आपको अच्छे से याद करना है, उसके कारण क्या है और उसके इफ़ेक्ट्स क्या है। नाउ मेक अ लिस्ट एंड डिस्कस। इन महाराष्ट्र वेयर डू द ट्रैफिक जैम अकर्स ड्यू टू लैंडस्लाइड्स। अभी मैंने बताई आपको, मलाड का एकदम रिसेंट हादसा है। मेक अ लिस्ट ऑफ सच प्लेसेस। Why do the landslide occur at those places only? Discuss in the classroom and suggest preventive measures. उस जगह पे लैंडस्लाइड क्यों हुआ, तो आपको पता होगा रास्ता बड़ा करने के लिए, जो हाईवे है ना वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, उसको बड़ा करने के लिए क्या किए थे, जो हाईवे के बाजू की जो ज़मीन है ना, वहाँ पर क्या किए थे इन लोगों ने, हाईवे के बाजू की ज़मीन के वहाँ पर बाजू में जो पहाड़ था, वो पहाड़ के वहाँ पर उन्होंने क्या किए थे, पहाड़ के बाजू में खोदने के और रास्ता बड़ा करने के लिए ड्रिलिंग से पूरा वो पहाड़ जो है वो खोदे थे। तो ड्रिलिंग कर करके पहाड़ खोदने की वजह से क्या हुआ था, उनका वो पहाड़ लूज हो गया, और वो उस वक्त का लूज हुआ था वो पहाड़, वो अभी पूरी उसकी लैंडस्लाइड आ गई, पूरा ज़मीन पे आ गया। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे डिजास्टर रिलीफ प्लानिंग। अब ये सारे डिजास्टर हमने देखे, पहला हमने देखा यहाँ पे अर्थक्वेक, फिर उसके बाद में हमने देखा फायर का, उसके बाद में हमने देखा लैंडस्लाइड का, और कुछ डिजास्टर आपने पढ़े थे 7th स्टैंडर्ड में। तो ये सारे डिजास्टर जो है वो रिलीफ की प्लानिंग कैसे होती है। इफ द प्लान इज प्रिपेयर्ड, इट विल हेल्प एनी डिजास्टर रिलीफ इन द स्कूल। फॉर दैट पर्पज अ चार्ट इज गिवन बिलो। ये चार्ट आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेन पॉइंट्स, प्राइमरी इंफॉर्मेशन ऑफ द स्कूल। अब स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक जगह पे आके पढ़ते हैं, तो सबसे पहले स्कूल में ये सारे डिजास्टर्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मालूमात होनी चाहिए कि अगर कुछ हादसा होता है तो बच्चों को क्या देखना चाहिए। और ये लेसन आप लोगों को क्यों है साइंस में, इसका मकसद भी यही है कि आप लोग ये पढ़ोगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल डिजास्टर। आपको क्या करना है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल करना है, नेम एंड रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ द हेडमास्टर विथ कॉन्टैक्ट नंबर, नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट मेंबर एंड टोटल नंबर ऑफ स्टाफ। ये तो आप लोगों को पता होगा। जैसे आप लोगों को हम लोग एड्रेस वगैरह लेते हैं, आप लोगों का पूरा हम लोग एड्रेस, आधार कार्ड सब लेते हैं ना, मालूमात, तो उसी तरह से आप लोगों का जो है वो, आप लोगों का जिस तरह से हम लोग एड्रेस लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम लोगों का भी टीचर्स का,
जो हेडमास्टर होते हैं उनका, ये सारे लोगों के स्कूल में एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ रहता है, ताकि कोई भी इमरजेंसी आए तो हम लोग कांटेक्ट कर सकें। दूसरा, स्कूल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल में डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी बननी चाहिए। अपने स्कूल में भी हम लोग बनाएंगे। उस कमेटी का काम क्या होगा? स्कूल की एसएमसी कमेटी होती है अपने स्कूल की, हाँ, तो उसमें कुछ बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो उसमें मेंबर है। तो वो लोग क्या करते हैं, स्कूल में फायर एक्सटिंग्विशर है या नहीं, स्कूल में अवेयरनेस है या नहीं, उसके बारे में उन लोगों को सारी मालूमात दी जाती है। फिर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक के जो रूल है वे भी आप लोगों को इंग्लिश की किताब में क्यों है वो सब, ट्रैफिक के साइन वगैरह आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक के रूल्स भी आपको मालूम होना चाहिए। सेफ्टी आपको मालूम होना चाहिए कि अपने आप को कैसे बचाना है। फिर कम्युनिकेशन कमेटी होनी चाहिए कि जब अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हम लोग एक दूसरे से किस तरह कम्युनिकेट करेंगे। अभी कोरोना आ गया है तो स्कूल में हम लोग नहीं जा सक रहे, तो हमने अपने आप को कैसे कम्युनिकेट किया, हमने इस तरह से जूम मीटिंग लेके एक दूसरे से कम्युनिकेट किया, है ना। 2 to 3 मेंबर्स सब कमेटी। तो इस तरह से ये कमेटी जो है वो बनाई जाती है और उसमें हम लोग काम करते हैं, ठीक है। अगला जो है डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट स्कूल बिल्डिंग। स्कूल बिल्डिंग की हमको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब स्कूल बिल्डिंग क्या, आप लोगों को मैंने स्कूल विजिट करवाया था, आपको याद है? हम लोगों ने आपको बताए थे ले जाके पिछले बार, हाँ मिस। पहले फ्लोर यस पे मिस। क्या है, सेकंड फ्लोर पे क्या है, थर्ड फ्लोर पे क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, स्कूल के फ्रंट साइड के गेट के पास में क्या है, स्कूल के बैक साइड में क्या है ना। हमने पूरा स्कूल को घूम कर देखे थे। क्यों हमको देखना ज़रूरी है? उसी तरह से हम जहाँ रहते हैं, घर के आसपास का भी एरिया हमको सब अच्छे से मालूम होना चाहिए, ताकि ये क्यों होना चाहिए मालूम, कि कल को अगर कोई भी ऐसा हादसा होता है तो हमको वो जगह, वो रास्ता मालूम होना चाहिए जहाँ से हम बचकर निकल सकते हैं, राइट। सो वी शुड नो अबाउट आवर एरिया एंड स्कूल बिल्डिंग। उसमें स्कूल बिल्डिंग में आपको हमने बताए थे टोटल नंबर ऑफ रूम्स, कितने रूम है ये सब बताया था, नंबर ऑफ क्लासरूम्स कितने हैं ये बताया था हमने, क्लासेस बताए थे, टाइप्स ऑफ रूफ्स हमने टेरेस पे भी जाके देखा था, टेरेस पे कैसा है, वुडन है कि सीमेंट है कि शीट है, अपना टेरेस कैसा है। कुछ कुछ इसका जो छत होता है वो क्या होता है, कवेलू वाला होता है, लकड़ी वाला होता है, हाँ, तो किसी का शीट वाला होता है, वो एस्बेस्टॉस शीट होती है ना, ऐसे ऐसे वाली, तो ऐसे शीट का होता है किसी किसी का छत। अपना जो है वो पक्का एकदम सीमेंट का है। फिर एज ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी पुरानी है ये हमको मालूम होना चाहिए, बिल्डिंग ईयर उसका कौन से साल में वो बिल्डिंग बनी थी, ये सब हमको मालूमात होनी चाहिए। तो हमने ये सारी मालूमात आप तमाम बच्चों को, पूरे स्कूल के बच्चों को स्कूल विजिट करवाया था, पूरे स्कूल में घुमाकर। तो ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट स्कूल ग्राउंड। स्कूल के ग्राउंड की भी हमको मालूमात होनी चाहिए थी, हमने वो भी देखे थे। नीचे उतरकर हम पूरा स्कूल गोल पूरा घूमकर हमने आगे पीछे क्या है वो सब कुछ देखा था। तो टाइप्स ऑफ प्लेग्राउंड, हमारे यहाँ पे गार्डन है बाजू में, स्कूल के बाजू में गार्डन है, सबको मालूम है ना, है या नहीं? हेलो, यस मिस। हाँ। यस मिस। उसके बाद में प्रेयर स्पेस, हम लोग क्या करते हैं, बाहर बालकनी में अपनी दुआ पढ़ते हैं ना, प्रेयर करते हैं। फिर खो खो खेलने के लिए पीटी वाले सर तुमको यहाँ पे राइट साइड में, गेट के राइट साइड में है, वहाँ पे खो खो खिलाते हैं, सामने भी खिलाते हैं ना। कबड्डी है, कबड्डी खेलते हो, एंड अदर ग्राउंड्स एक्सेट्रा। तो ये सारी जगह आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। फिर डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम मेन रोड। अब हमारा ग्राउंड तो हमारे स्कूल के अंदर ही है। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी का स्कूल का ग्राउंड जो होता है वो स्कूल की बिल्डिंग इधर रहती है और ग्राउंड जो है बीच में एक रोड होता है और इस तरफ जो है उसका ग्राउंड होता है। ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं है, हमारा बिल्डिंग के इस तरफ अंदर ही है, पूरा गार्डन ग्राउंड सब बिल्डिंग के अंदर है। तो जब अभी कैसा कभी ऐसा रहेगा जिसका बिल्डिंग और रोड क्रॉस करके जो है वो यहाँ पर ग्राउंड है, तो वो हमको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ता है, क्योंकि ग्राउंड में जाना है तो हमको रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है, ठीक है। डेली रूटीन ऑफ द स्कूल, रोजाना की हमारी स्कूल की रूटीन क्या है,
टाइम ऑफ स्टार्ट, कितने बजे स्कूल शुरू होती है, स्कूल ब्रेक, हमारा रिसेस कब होता है, एंड टाइम टू लीव द स्कूल, और छुट्टी कब होती है। तो ये तीनों टाइम हमको मालूम होने चाहिए। फिर डेली एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस इन द स्कूल, स्कूल में हम रोज़ाना क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारा जो टाइम टेबल होता है वो हमको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, पॉसिबल हजार्ड्स इन द स्कूल, स्कूल के अंदर कौन कौन से हजार्ड्स यानी नुकसान करने वाली चीज़ें हैं। नेम एंड टाइप, नॉर्मल है, मीडियम है, अक्यूट है, ऑफ द डेंजर, यानी कोई कोई स्कूल के बिल्कुल बाजू में जो है वो फैक्ट्रियाँ होती है, कोई कोई स्कूल के बिल्कुल बाजू में स्मशान होते हैं, है ना, तो जो मुर्दे जलते हैं वो सब। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जो नुकसान कर सकती है। कभी कभी कोई कोई स्कूल के बाजू में बहुत फैक्ट्री रहे होने से बहुत ज़ोर से आवाज़ें आती रहती है। तो ये सारी जो हज़ार्ड्स हैं ये हम लोगों को मालूम होनी चाहिए, जिससे बच्चों को नुकसान हो सकता है। अब वो हज़ार्ड भी कौन से लेवल का है, नॉर्मल लेवल का है, मीडियम लेवल का है, कि ज़्यादा हाई लेवल का है, अक्यूट यानी हाई लेवल का है। उसके बाद में डिस्ट्रक्शंस इन द पास्ट एंड करंट प्लानिंग, अभी पहले वहाँ पे ऐसा कुछ डिस्ट्रक्शंस था, यानी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से स्कूल में पढ़ाई करने में हम लोगों को तकलीफ़ आ सकती है या प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी कोई कोई स्कूल के बाजू में केमिकल फैक्ट्री होती है, तो केमिकल फैक्ट्री का धुआं निकलता है, तो हम लोग क्लासरूम में भी नहीं बैठ सकते। तो इस तरह के जो होते हैं डिस्ट्रक्शंस और हज़ार्ड्स चीज़ें जो होती है वो, और फिर उस पर हमने क्या प्लानिंग की है, उसको उससे हमको नुकसान ना हो इसलिए हमने उसकी क्या प्लानिंग की है, ये सारी चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट मैप ऑफ द स्कूल, आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने सीढ़ियों के बाजू में एरो लगाए थे, रेड कलर के एरो लगाए थे। Yes, miss. हाँ, Yes, me. डिज़ास्टर मैनेजमेंट मैप होना चाहिए ऑफ द स्कूल, कि उसमें मैप के ज़रिए हम बता सकते हैं कि कभी कोई हादसा हो जाए तो हमको कहाँ से किस तरफ से जाना है। द मैप मस्ट हैव फॉलो कंटेंट, उसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, ऑल बिल्डिंग्स ऑफ द स्कूल, देयर स्ट्रक्चर, ग्राउंड्स, एंट्रेंस, प्लेस ऑफ प्रोबेबल डेंजर इन द स्कूल, यानी स्कूल में कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे खतरा हो सकता है, बराबर, खतरनाक वो जगह हो सकती है। फिर सेफ प्लेस एट द टाइम ऑफ डिजास्टर, और वो भी जगह हमको मालूम होनी चाहिए जहां अगर कुछ ऐसा हो गया तो हम सेफली जाके वहां पर रुक सकते हैं। नियरेस्ट रोड, नज़दीक में हमारे कौन सा रोड है। दिस मैप मस्ट बी एट द एंट्रेंस ऑफ द स्कूल एंड ऑल स्टूडेंट मस्ट बी गिवन डिटेल नॉलेज अबाउट इट, और ये मैप जो है हमारे स्कूल के एंट्रेंस पे ही लगा कर रखना चाहिए, और इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो बच्चों को देनी चाहिए। तो अभी हम लोग ये मैप बनाने की कोशिश करेंगे, मैप बनाएंगे। इससे पहले मैप बनाया हुआ था, और अपना जो सीढ़ी है ना, मेन एंट्रेंस की सीढ़ी, उसके राइट साइड में लगाया हुआ था, लेकिन अभी अपने बिल्डिंग का काम हुआ है ना, कलर वगैरह न्यू बिल्डिंग बनी ना, उस वक्त में वो निकल गया वहाँ से। अभी हमको दोबारा बनाना है, ठीक है, बनाएंगे ना आप और हम लोग मिलके। Yes, miss. ओके, Yes, miss. अगला मॉक ड्रिल इन द स्कूल, ये तो हम लोगों ने किए थे, एक बार मैंने भी ली थी आप लोग की, एक बार पीटी वाले सर ने लिए थे, अगर आपको याद होगा तो। हम लोगों को क्या करना है, एवरी मंथ अ मॉक ड्रिल मस्ट बी कंडक्टेड इन द स्कूल, इट शुड इंक्लूड पॉसिबल हजार्ड्स and the measures taken against them, the date, time, number of students and shortfalls must be noted down, यानी आप लोगों को पीटी वाले सर ने देखो सीटी बजाए थे, और फिर हम लोग सब लोग अपनी क्लासों में से निकल निकल कर बाहर गए थे और सीढ़ियों से Yes, miss. उतरे थे, याद Yes, है। miss. याद है। उस टाइम पे हम लोगों को ये बताया गया था, उससे पहले स्कूल की विजिट करवाई गई थी, और आपको पता था कि हमारे स्कूल के कमरे किधर किधर है, किधर से हमको खतरा हो सकता है, और हम लोग किस तरह से बचकर बिल्डिंग से बाहर नीचे उतर सकते हैं। मॉक ड्रिल में ये प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आप कम से कम वक्त में किस तरह से बिल्डिंग छोड़कर नीचे उतर सकते हो, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पे भी अगर कोई बिल्डिंग है, या अगर कोई तुम्हारी चॉल वगैरह का एरिया है, तो वहाँ पे भी आपको महीने में 2 महीने में
ऐसे एक बार मॉक ड्रिल करवानी चाहिए कि कोई तो भी एक जो है वो उसका लीडरशिप लेके सीटी बजाएगा और लोगों को ये बोल के रखो कि आप लोग आपके घर का सब काम बीम छोड़कर जल्दी जल्दी से सब लोग बाहर निकलकर रोड पर आ जाए और खड़े हो जाए। तो ये हम कितने फास्ट कर सकते हैं इसकी हमको ड्रिलिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है। वो इसलिए कि कभी कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो कोई भी घर के अंदर बंद होके घुट कर ना मर जाए, वो तुरंत बाहर निकलकर रोड पर आ जाए ताकि वो अपनी कम से कम जान बचा सके। तो इस तरह से जो है ये मॉक ड्रिलिंग हमको करनी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। ठीक है, तो वर्क ऑफ द इंस्टीट्यूट, the Government of India, in collaboration with Indian Mountaineering Institute and the International Center for Integrated Mountain Development, has launched a program to forecast the landslide and its effects। यानी ये जो हमारे इंडिया के जितने भी माउंटेनियरिंग के इंस्टीट्यूट है, इंडियन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, माउंटेनियरिंग किसको बोला जाता है? जो पहाड़ पर आप लोगों ने देखा होगा डिस्कवरी चैनल में, किसमें ऐसा वो एक रस्सी में कांटा लगा हुआ ऐसा जोर से ऊपर फेंकते हैं और फिर वहां आते हैं, उसके बाद में उस रस्सी Yes, के miss. ऊपर चढ़ चढ़ के जाते हैं। तो वो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। ये इंटरनेशनल सेंटर है हमारा माउंटेन डेवलपमेंट करने का। जैसे कि मैंने अभी बताई कि बहुत सारे पहाड़ों को खोद खोद कर जो है वो सुरंगें बनाई गई हैं, उसमें से गाड़ियों के जाने के रास्ते बनाए गए हैं या ट्रेन को जाने का रास्ता बनाया गया है। तो वहाँ पे क्या किया हुआ है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो वो पहाड़ों के ऊपर जो है वो नेट डाले हुए, जालियां डाली हुई है, नेटिंग ऑन माउंटेन। तो पहाड़ों के ऊपर जो है वो जालियां डाली हुई है और वो जालियां डाल के परमानेंट रखी हुई है ताकि जो कभी भी अगर ऐसा लैंडस्लाइड हो जाए या माउंटेन खिसक कर नीचे आने लगे तो वो जाली जो है उसको रोक कर रखेगी। आपको अभी दिखेगी यहाँ पर ये जालियां किस तरह से माउंटेन्स के ऊपर डाली हुई है। एक मिनट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। स्टॉप शेयरिंग। हाँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है? Yes, miss. हाँ, तो ये आप लोगों Yes, को miss. ये भी एक आज की तारीख का बहुत बड़ा बिजनेस है। हाँ, ये बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। ये माउंटेन के जो ये इंस्टीट्यूट है, इन लोगों को ये बताया जाता है कि फला फला माउंटेन है, यहाँ से रोड बनाया हुआ है। तो हो सकता है कि ये रोड बनाते वक्त में ये साइड से माउंटेन को काट काट के फिर ये रोड बनाए थे ना, तो वो ढीला हो सकता है। तो उस वजह से क्या किए हुए हैं, सारे माउंटेन्स को अभी इस तरह की जालियां, देखो ये ऐसी भी जालियां आप लोगों को दिखेगी, दिख रही है ये, ताकि अगर कभी ऊपर से कुछ ऐसा गिरे Yes, तो miss. ये गाड़ियों के ऊपर नहीं गिरना चाहिए, गाड़ियों का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी आप लोगों को दिख रहा है। तो ये जो है ये कौन है, ये इस तरह से जो है वो देखो जालियां कैसी लगाई हुई है। हाँ, तो आप लोग गांव व्यू में जाते हुए आप लोगों को ये सारी चीजें दिखती होगी। जब आप ट्रेन से जाते हो ना, तो ट्रेन में से जाते वक्त में देखो ये दो लोग हैं कैसे काम कर रहे हैं जाली लगाने का, है ना। तो ये जाली लगाने का जो है वो नेटिंग, उसको नेटिंग बोला जाता है। ये काम जो है वो अभी बहुत बड़े पैमाने पे, देखो यहाँ पे ये लैंडस्लाइड हुआ है, दिख रहा है अभी कैसे उन लोग जाली लगा रहे कि अगली बार जो है वापस से उसकी वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए। देखो दिख रहा है किस तरह से लगा रहे हैं वो। तो ये सारे जो है वो प्रिकॉशंस अभी लिए जा रहे हैं, एहतियात जो है वो लिए जा रहे हैं कि अगला नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो ये कितना बड़ा पहाड़ है, इसके ऊपर भी पूरी जाली लगी हुई है। तो ये जाली भी देखो कैसी है, दिख रही है ये जाली। तो इस तरह से आपको ये सब ध्यान में रखना है कि क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ
इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी, सेकेंड पॉइंट है टेक्स्ट बुक में, इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी एंड वर्ल्ड जियोलॉजिकल फोरम ऑल्सो हेल्प फॉर दिस फोरकास्ट। यानी जियोलॉजी यानी ज़मीन की जो पढ़ाई की जाती है तो उसको बोला जाता है जियोलॉजी। तो ये जियोलॉजिकल फोरम जो है ये भी क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, फोरकास्ट करते हैं, बताते हैं कि अगले इतने वक्त में ये जो है वो तूफान आने वाला है, आंधी आने वाली है, तो हमको अपने आप को उससे कैसे बचाना है, बचना है। हाँ, या ज़मीन का भी कभी कभी पानी के अंदर भी लहरें बड़ी बड़ी आने वाली है, तो इसके बारे में ये सारे लोग जो है हमको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो इस तरह से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अर्थक्वेक से 2-3 स्लाइड देखो। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मैं अभी यहाँ पे अपने पास 4 मिनट बचे हुए हैं, तो मैं आप लोगों को अर्थक्वेक के और फायर के कुछ पिक्चर्स बता रही हूँ। आप लोग देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, दिख रहा है ना? No, Yes, yes, no. हाँ, तो Yes, ये miss. हाँ, ये देखो ये अर्थक्वेक Yes, है। miss. इतने बड़े बड़े अर्थक्वेक अलग अलग पूरे दुनिया भर में हो चुके हैं। देखो कितनी बर्बादी हो गई है अर्थक्वेक की वजह से। देखो, दिख रहा है आपको? बिल्डिंगे, ये सारी सारी चीज़ें देखो। अभी बम्बई में भी ऐसी बिल्डिंगे गिरी थी, आप लोगों ने देखे होंगे, है ना? Yes. इनमें थोड़ा सा भी अगर वाइब्रेशन होता है और अगर बिल्डिंग पुरानी है तो वो तुरंत जो है वो गिर जाती है। दिख रहा है सब आप लोगों को? तो इस तरह से ये एक जो है वो डिज़ास्टर है जिससे हमको बचना है। दूसरा मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ फायर। हमने जो फायर के बारे में देखे ना, फायर का जो है वो डिज़ास्टर, फायर डिज़ास्टर, तो किस तरह से वो है वो फायर, आग लगती है और जिसके कारण से बर्बादी होती है। ये जंगल की आग है जो नेचुरल तरीके से लगती है, और अगर उसके आसपास में बस्ती होगी तो बस्ती में भी आग लग जाती है। देखो, जंगल की आग जो है वो बस्ती में आती है। या कभी कभी इंसान की कुछ गलतियों की वजह से भी फायर डिज़ास्टर होता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। किस तरह से इंसान की गलती की वजह से जो है वो आग लगती है। ये देखे होंगे आप लोगों ने, कुछ फैक्ट्रियाँ होती है, कुछ केमिकल फैक्ट्रीज होती है, तो इस तरह से जो है वो इंसान की गलतियों की वजह से, किसी के केयरलेस वजह से ये इस तरह से आग जो है वो लगती है। अब हमने देखे थे आग में कितने टाइप के फायर है। हाँ, फायर डिज़ास्टर में हमने देखे थे कि ए टाइप का है, ए टाइप, B, C, D, E. हाँ, ए बी सी डी और ई। तो ए टाइप का जो है वो हम लोग देखेंगे। ए टाइप फायर डिज़ास्टर, ए टाइप का किससे होता है मैंने बताया था आप लोगों को। हाँ, ए टाइप किससे होता है? सॉलिड। solid. हाँ, Solid से. सॉलिड की वजह से, यानी पेपर है, कपड़ा है ना, ये सारी चीज़ों की वजह से। जो देखो यहाँ पे पूरा चार्ट दिया हुआ है आपको, ये पूरा चार्ट दिया हुआ है, देखो ए टाइप का, है ना। तो ये जो है वो ए टाइप के जो फायर है वो आग है, कपड़ा है, कपड़ा है, कागज़ है, ये सब चीज़ों को तुरंत तुरंत जो है वो देखो, दिख रहा है, ये सब सॉलिड चीज़ें जो है उससे आग लगती है और इसको हम पानी से बुझा सकते हैं। ए टाइप का फायर हम पानी से बुझा सकते हैं। अब देखते हैं बी टाइप का फायर। बी टाइप का फायर जो बी टाइप का फायर हाँ, बी टाइप का फायर जो है वो लिक्विड की वजह से होता है। आप लोगों को एकदम दिमाग में बैठ गई ना चीज़? देखो, उस तरह से याद रखेंगे तो आप हमेशा कभी भूलेंगे नहीं। बी टाइप का फायर जो है वो लिक्विड के कारण से लगता है। कुछ केमिकल फैक्ट्रीज के कुछ लिक्विड्स हैं, पेट्रोल है, डीजल है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है लिक्विड के कारण से। ये चार्ट देखो यहाँ पे, ए टाइप का ये सब कागज, ये सब है ना सॉलिड चीजें हैं, और बी टाइप का जो है वो सब लिक्विड चीजें हैं, है ना। ठीक है,
और सी टाइप यानी गैस वगैरह, और डी टाइप का यानी, हाँ, डी टाइप का भी है, हम लोगों ने ये सारे देखे थे। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखो, पेट्रोल केरोसिन के डब्बे होते हैं, कुछ हम लोग कचरे के डब्बे में लेसन घेता है, या चाहे तो ये बोल। तो इस तरह से आप लोगों ने देखे होंगे सब कि किस तरह से ये बी टाइप के हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे सी टाइप का। सी टाइप का फायर कैसे होता है? सी सी टाइप, हाँ, सी टाइप का फायर यानी गैसेस का। तो सी टाइप का फायर अभी हम डिजास्टर देखेंगे गैस के बारे में। दिख रहे हैं सब? ये दिख रहे हैं आप लोगों को? ये सारे जो है वो Yes, miss. फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर है। दिख रहे हैं आप लोगों को ना? ये स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, miss. हाँ। तो ये अभी जो चार्ट बता रही हूँ ना, इसका जरा स्क्रीनशॉट लेना। फुल स्क्रीन रखना चाहिए, फुल स्क्रीन। ये वाला जो है वो चार्ट, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से वक्त में हमको कौन सा एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है। हाँ, हमारे पास में बहुत अलग अलग टाइप के एक्सटिंग्विशर हैं, लेकिन ये कौन से वक्त में हमको कौन सा एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है, ये हमको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। हाँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो, ये वाटर फॉर्म है। क्लास ए में हम लोग वाटर डाल सकते हैं, वाटर फॉर्म मैंने बताई थी। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड है। जो बी टाइप की आग लगती है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड, और सी टाइप में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई केमिकल्स जो है, इसका जो भी आता है एक्सटिंग्विशर, उसको हम तीनों इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ए बी और सी में। वेट केमिकल का जो आता है उसको हम सिर्फ के टाइप का जो हमारा है, हाँ, के यानी ई टाइप का, इलेक्ट्रिक से आग जो लगती है ना उसमें, ठीक है। फिर ड्राई पाउडर वाला जो आता है एक्सटिंग्विशर, वो डी टाइप की आग में हमको इस्तेमाल करना है। फिर वाटर मिस्ट जो है वो इस तरह। तो ये आप लोगों को पूरा क्लीन एजेंट वाला, ये दो टाइप में, बी और सी में। और कार्ट्रेज ऑपरेटर ड्राई केमिकल्स का होता है वो, उसमें ए बी और सी में। हम लोगों के स्कूल में ज़्यादातर देखो ये वाला आपको दिखाई देगा, ये वाला दिखाई देगा, है ना, जो हम सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो है हमारे यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड वाला और ड्राई केमिकल वाला, ठीक है, क्योंकि ड्राई केमिकल हम लोग सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। Yes, miss. हाँ, Yes, miss. हाँ। तो इस तरह से अभी ये आप लोगों को सब टाइप के फायर की भी बारे में हम लोगों ने मालूमात देख ली है। अगला हम लोग देखेंगे अगला अभी हम लोग देखेंगे फायर ए बी। उसके बाद में हमने अभी तक कहाँ तक देखे? ए बी देखे, सी देखे ना? Chemical. हाँ, अगला देखेंगे अभी हम लोग डी टाइप का, डी। हाँ, डी टाइप का किस में होता है? केमिकल ना, केमिकल्स की वजह से। देखो ये सब केमिकल फैक्ट्री है, दिख रहे हैं, केमिकल फैक्ट्री है। तो ये केमिकल फैक्ट्रीज में आग लगी हुई है, ठीक है। ये कौन है? क्यों, किसको एरो बताने की, एरो बताने की जरूरत क्या है? मैं बता रही हूँ ना यहाँ पर, इससे एरोज मत करो, बीच में आता है फिर समझता नहीं है वो। हाँ, तो यहाँ पर केमिकल्स की वजह से जो है वो शॉर्ट कंटेंट ऑफ करायचं आला पार्टिसिपेंट्स क्लियर ऑल ड्रॉइंग्स।
तो ये सारे केमिकल्स की वजह से लगने वाली आग है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं ई टाइप का। ई टाइप का देखेंगे हम लोग। ई टाइप, इलेक्ट्रिक हाँ ई टाइप। इलेक्ट्रिक के कारण जो आग लगती है, देखो यहाँ पे दिख रहे हैं इतने सारे सब वायर्स हैं, ये वायर्स के जो है वो खुले, ये छूट गए थे जिसकी वजह से आग लग गई है। इलेक्ट्रिक के शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये आग लगती है, ये दिख रहा है यहाँ पर। ये सब इलेक्ट्रिक के जो है वो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगती है, ठीक है। ये भी बहुत खतरनाक आग रहती है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो हमको तुरंत हमारे इलेक्ट्रिक जो है वो स्विचेस जो है वो बंद कर देने चाहिए। नेक्स्ट जो है वो ई टाइप की आग लास्ट है ना। तो ये सारे टाइप की आग हम लोगों ने देख लिए किस तरह से ये आग लगती है। तो अभी आप लोगों को पूरा अच्छे से विजुअलाइज हुआ होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि यस आपको मिस। अभी किताब की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट। यस मिस। हाँ, यस हर टाइप की जो आग है वो देखे हमने, अर्थक्वेक देखे हमने, लैंडस्लाइड देखे हमने। तो आप लोगों को अभी ध्यान में अच्छे से आ गया होगा कि किस तरह से जो है वो डिज़ास्टर होते हैं और उससे हमको क्या क्या एहतियात करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, ये भी हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस मिस। किसी को किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है या कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं। समझा सबको अच्छे से? यस मिस। ओके, अच्छा लगा? यस मिस। आप लोग खुद भी, आप लोग इस जैसा मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर बताती हूँ ना लेसन पढ़ाते वक्त में, तो ऐसा आप लोग भी लेसन पढ़ के जो वर्ड्स है ना वो गूगल में आप डाल दोगे ना सर्च करके, सारे इमेजेस सारी चीजें आपको सामने नजर आती है, ठीक है। तो ये हमारा लेसन खत्म होता है। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज।